आज हम लोग एलसीएम से शेष पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर यानी भाग देने पर प्रत्येक दशा में हर कंडीशन में 7 शेष बचे यानी 7 रिमाइंडर बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या। जब भी पूछ दे छोटी से छोटी संख्या तो हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पता करेंगे यानी कि एलसीएम। तो हम इन तीनों संख्याओं का 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम 8, 10 और 12 का क्या निकालना था? एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे, देखिए क्या होता है। 2 से करेंगे 4 टाइम्स में, 10 को 5 टाइम्स में, 12 को 6 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 5 नहीं होगा, 6 क्या होगा 3 टाइम्स में, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 5 नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। अब 3 से ट्राई करते हैं, 5 तो होगा नहीं, 3 1 टाइम्स में। अब 5 से कोशिश करेंगे तो 5 कितनी बार हो जाएगा? 1 टाइम्स में। क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा कितना हो गया? 120। देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या आ गया? 120। यही हमारा क्या है? 8, 10 और 12 का लसअ। अब ये तो संख्या हमें पता चल गई कि यदि हम 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 12 से। लेकिन पूछा है हर कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब देखिए 7 रिमाइंडर बचेगा कैसे? जब कुछ ज्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर 7 बचेगा। तो क्या करते हैं, 120 में हम 7 प्लस कर देते हैं। 7 क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 127। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि जब हम 127 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 तो पूरा कट जाएगा, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में पूरा कटेगा, फिर 7 रिमाइंडर बचेगा। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? 10 टाइम्स में कटेगा और 7 रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब भी पूछे छोटी छोटी संख्या तो एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए इसी को ट्रिक के माध्यम से करना हो, ट्रिक के माध्यम से करना हो तो ट्रिक के माध्यम से देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 8, 10 और 12 का एलसीएम। अब देखिए 8 और 10 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 होगा, तो 2 से 8 को काट देते हैं 4 टाइम्स में। अब 10 का और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 40। अब 12 आया और 40 आया, 12 और 40 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। तो क्या करते हैं, इस 40 को 4 से काट देते हैं। कितनी बार कटेगा? 10 टाइम्स में। अब बचा क्या? 10 और 12, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का। 12 10 जा 120। देखिए तुरंत निकल गया एलसीएम 120। अब क्या करते हैं? प्लस 7 कर देते हैं 127। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या पूछा है, यानी कि इसमें भी हम एलसीएम ही फाइंड करेंगे। जिसमें से 8 घटाने पर, इसमें क्या दिया है? 8 को माइनस करने पर बची संख्या 16, 18, 20 तथा 24 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी क्या, जो भी संख्या आएगी वह छोटी संख्या पता करना है जिसे 16 से 18 से 20 से और 24 से भाग देने को पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। लेकिन क्या है, उसमें से 8 पहले माइनस करेंगे तब। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए पहले तीनों संख्याओं का, इन चारों संख्याओं का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 16, 18,
20 और 24। देखिए क्या आता है एलसीएम। 2 से 8 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 12 टाइम्स में, फिर 2 से करते हैं 4 टाइम्स में, 9 नहीं होगा, 10 5 टाइम्स में, और ये 12 जो है 6 टाइम्स में। फिर 2 से करते हैं 2 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा, 9 होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 6 क्या है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में। अब फिर 2 से ट्राई करते हैं 1 टाइम्स में, 9 नहीं होगा, 5 और 3 नहीं होगा। अब 3 से कोशिश करते हैं, 1 को करना नहीं है, 9 जो है 3 टाइम्स में, 5 होगा नहीं, 3 1 टाइम्स में। फिर 3 से कोशिश करते हैं, 1 को करना नहीं है, 3 1 टाइम्स में, 5 होगा नहीं, और ये 1। अब लास्ट में 5 से कोशिश करेंगे, 1 को करना नहीं है, इस 1 को भी नहीं करना, 5 1 टाइम्स में, और ये 1। क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 2 टाइम्स 3 है, और मल्टीप्लाई बाई 5। हम क्या करते हैं, इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पाते हैं 16 3 जा 48। अब 48 3 जा कितना आ जाएगा, 144। अब 144 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720। अब ये क्या है, 720, तो एलसीएम हो गया। ये क्या था, एलसीएम कितना हो गया, 720। पूछा गया था कौन सी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पे शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी ये क्या है, 720 जो है 16, 18, 20 और 24 से तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि वह संख्या पता करना है जिसमें से हम 8 माइनस करें। तो क्या करते हैं, इसमें 8 प्लस कर देते हैं, 8 क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 728। यही हमारा आंसर है। अब देखिए हम 8 प्लस क्यों करेंगे, पूछा गया था कि वह संख्या पता करना है जिसमें से 8 माइनस करेंगे। अभी तो हमको 720 था वो संख्या पता था जो इन सभी संख्याओं से क्या है, डिविजिबल हो जाए, लेकिन 8 माइनस करना है तो 8 ज्यादा रहेगा तभी तो माइनस करने पे 720 आएगा मेरा। तो इसलिए क्या करेंगे, 720 में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 728। अब 728 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो शेष बची संख्या जो 720 है इन चारों संख्याओं से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या, यानी कि यहाँ पे भी हमें एलसीएम ही फाइंड करना है। देखिए पासवर्ड ही समझ लीजिए, छोटी से छोटी संख्या पूछ दे तो क्या है, एलसीएम फाइंड करना है, जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पे, यानी कि डिवाइड करने पे क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। देखिए क्या है, 12, 15 और 16। अब इसमें से क्या करते हैं, क्या पूछा था, शेष बचे कितना, 7, 10, 11। तो क्या कहते हैं, पहले वाले नंबर से, देखिए पहले 12 दिया इसलिए पहला रिमाइंडर क्या होगा 7, तो इसमें 7 माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 में 7 माइनस लो 5। अब
15 है सेकंड पे, तो यहाँ पे क्या है 15 में क्या है 10 रिमाइंडर बचे, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, माइनस करते हैं 5 आ गया यहाँ पे भी। अब क्या है लास्ट में 16, अब इसका रिमाइंडर क्या है 11, तो क्या करते हैं 11 माइनस कर लेते हैं, क्या आ गया 15। यानी कि जब 12, 15, 16 में से हम 7, 10 और 11 को क्रमशः माइनस करते हैं तो सभी में क्या है एक कॉमन बच रहा है 5 क्या है कॉमन नंबर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या है 12, 15 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे कितनी बार में 6 टाइम्स में 15 होगा नहीं और 16 8 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स में 15 होगा नहीं और 8 जो है 4 टाइम्स में, फिर 2 से करते हैं 3 नहीं होगा 15 नहीं होगा और जो 4 है वो 2 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 3 नहीं होगा 15 होगा नहीं 2 जो है 1 टाइम्स में। अब 3 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, ये होगा 2। अब 5 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, अब देखिए क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्या 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 है 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 5 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 240, क्या आएगा 240। यही क्या है 12, 15 और 16 का एलसीएम है 240। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 240 को तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 16 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन पूछा गया था कि जब हम इन सभी संख्याओं से डिवाइड करें 240 को तो क्या है 7, 10 और 11 एज ए रिमाइंडर बचे, तो क्या है सबका में कॉमन माइनस करने क्या रहा है 5, तो इसमें से हम क्या करते हैं 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 235। यही क्या है हमारा आंसर। यानी कि जब हम 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन यदि हम 5 को उसमें से कम कर देते हैं तो क्या होगा हमारा 7 तो बचा रह जाएगा, तो वही 7 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। फिर जब 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जब 5 माइनस करेंगे तो फिर क्या है हमें 7 कितना है 10 की जरूरत रह जाएगी। फिर 16 से जब 240 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन जब 5 माइनस कर दिए हैं तो जो 235 है जब इसको फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है 11 एज अ रिमाइंडर बचा रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये तो शेषफल पे आधारित नहीं है लेकिन फिर भी इसको देखिए करते हैं। क्या दिया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्रमशः क्या दिया है क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, इनमें से एक क्या है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी तो इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, यानी पहली और दूसरी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हमें क्या है पहली संख्या पता है, एक संख्या क्या है 24 पता है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो इसे क्या करते हैं x मान लेते हैं। अब LCM हमको पता है कितना दिया है 48 और HCF कितना दिया है 8। अब इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें दूसरी संख्या पता चलेगी। x को यहीं छोड़ देते हैं, क्या करते हैं x को यहीं छोड़ देते हैं। अब 48 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 24 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा
24 टू सर 48, 2 टाइम्स में। अब 2 8 दिया कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा x की वैल्यू होगी 60। और यही जो 60 हमारी है वो क्या है, दूसरी संख्या। इस तरीके से क्या है, एलसीएम से शेषफल पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। देखिए जब एलसीएम फाइंड करना रहता है ना, डायरेक्ट ट्रिक को यूज कीजिए। क्या दिया था ट्रिक, इसमें क्या है, 12, 15 और 16 का एलसीएम शॉर्ट ट्रिक में कैसे पता करते हैं। 12 और 5 का एचसीएफ कितना होता है 3 होगा, तो 3 से 4 12 को 4 टाइम्स में काट दिए। अब 4 का और 5 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है 15 4 जा 60, 60 और 16 का एचसीएफ कितना जाएगा 4, 4 से काटते हैं इसको, कितनी बार कटेगा 15 टाइम्स में, 15 टाइम्स में। अब 16 और 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस 16 और ऐड कर देते हैं, फिर 15 और ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 240। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करके 5 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आंसर 235। आई होप कि आपको शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट काफी अच्छे समझ में आएगा। सो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।